जय श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मैंने कल बताया था, जो शास्त्र के अनुकूल आचरण नहीं करता है वो निश्चय ही नरकगामी होता है। संग्राम में मारा जाए तो उसको अवश्य ही नरक की प्राप्ति होती है। और संभव जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है और सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति रणभूमि में धर्म की रक्षा के लिए मारा जाता है, उससे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ये शुद्ध आत्मा रघुनंदन जो गौ ब्राह्मण और मित्र तथा अपने क्षण में आए हुए की रक्षा करता है, वो शूरवीर कहलाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं कि राजा के लिए अपना देश सदा रक्षणीय होना चाहिए। जो राजा एकमात्र उसी की रक्षा में लगा रहता है, उसके लिए जो युद्ध में मारे जाते हैं वो ही वीर हैं और वो ही वीर लोग की प्राप्ति होती है उन्हें। जो प्रजा के प्रति उपद्रव करने में ही लगा रहता है, वो राजा हो या न हो, वैसे स्वामी के लिए युद्ध में प्राण देते हैं, वो निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करने वाले हैं, वो राजा या हो या न हो, उसके लिए तो युद्ध में अपने अंगों को काट कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। निसंदेह उन्हें नरक की ही प्राप्ति होती है, वो नरक में गिरते हैं। जो सदाचारी पुरुषों के लिए तलवार की धार सहते हैं, वो शूरवीर कहलाते हैं। शेष सभी लोग जो है डिम्भावह में मारे गए ही गिने जाते हैं। कह रहे हैं कि रघुनंदन लीला सरस्वती बता रही है। आगे श्री वशिष्ठ जी वर्णन कर रहे हैं, रघुनंदन तदंतर आकाश में स्थित हुई सरस्वती देवी सहित लीला का भूतल पर पतिदेव के द्वारा सैन्य बल से समान शब्द मंडल में सामने दो सेनाएं देखी गई। जो आकाश मंडल था वहां शब्द एक दूसरे को सुनाई दे रहा था। आमने सामने दो सेनाएं थी, दोनों हिम्मत वाली दिखाई देती थी, दोनों महान आयोजन में संलग्न थे। उसमें आमने सामने पक्षों में राजा विद्यमान थे। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए सुसज्जित थी, कवच और त्रिस्त्राण आदि से संलग्न थे, था प्रज्वलित अग्नि के समान अद्भुत दिखाई देती थी। पहले कौन प्रहार करता है, अपने शास्त्रों की वर्षा करता है, इसके देखने के लिए तमाम क्षुब्ध आंखें असंग नेत्र उन्हें एकटक दृष्टि से देख रहे थे। ऊपर की उठी हुई चमचमाती तलवार की धारे ही मानो धारावाहिक वृष्टि थी, जिन्हें दोनों सेनाओं के सैनिकों ने अपने अपने अंगों पर झेल रहे थे। फरसे, भाले, बिंदीपाल, त्रुटि और मुद्गद आदि अस्त्र शस्त्र वहां चमक रहे थे, जिन्हें रोकना असंभव था। ऐसी उन दोनों विशाल सेनाओं में तुमुन्नास से लोगों की आपस में बातचीत भी सुनाई नहीं देती थी। राजा के आज्ञा के बिना कोई पहले प्रहार न कर बैठे। आशंका से बहुत देर तक अपने सेनाओं को दुंदुभी नहीं बजा रहे थे। अपने अपने स्थान पर श्रेणीबद्ध होकर के खड़े हुए टुकड़ियों के सैनिकों के जिनके अंग थे वो संपूर्ण टुकड़ियों से भरी पूरी होने के कारण एक दूसरे पर प्रहार नहीं कर रहे थे कि प्रहार कौन कर बैठे। दोनों सेनाएं मंदर गति से आगे बढ़ रही थी। उसमें असंख्य सैनिक अपने प्राण रूपी सर्वस्व को न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर थे। तभी धनुर्धर वीर कान तक खींचे हुए बाण समूहों के धारावाहिक वृष्टि करने के लिए उत्सुक से प्रहार करने के लिए वो अग्रणी बनने की प्रतीक्षा में अगणित योद्धा वहां पर निश्चल खड़े थे। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय।